मधुमक्खी टर्की रोटिफॉर्स में किस प्रकार का जनन होता है? तो बताया गया है आपको कि अनिषेक जनन, इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। किसी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी कही जाती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच की कड़ी कौन है? जाइगोट युग्मनज। कोनिडिया द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो कोनिडिया द्वारा पेनिसिलियम में होगा। ठीक है। जीवाणु, विषाणु, कवक में किस प्रकार का जनन होता है? इन सभी में किस प्रकार का जनन होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस प्रकार के जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं? तो देखिए बताया गया है आपको कि अलैंगिक जनन है तो उसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधे में युग्मनज किसमें विकसित हो जाता है? तो भ्रूण में विकसित होगा। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है। बताया गया है कि निषेचन में दो क्रियाएं होती है, कौन कौन? एक बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है, और जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है तब उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है तब उसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है तब उसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक। अंडे का कवच किसका बना होता है? अंडे का जो खोल होता है वो किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग कैलकेलियस सेल भी बोलते हैं। मगरमच्छ, सांप, पक्षी किस प्रकार के जीव हैं? तब यहाँ अंड प्रजक और सजीव प्रजक के सापेक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अंड प्रजक होंगे अंड प्रजक, वो भी पेरस। यहाँ देखिए ओ का मतलब अंडा, हम लोग समझने के लिए, तो वो भी पेरस जितने होंगे वो सब क्या होंगे? अंडे देने वाले होंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जिस जीव में नर तथा मादा जननांग दोनों अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में पाए जाते हैं, तब उसे क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। गोरिल्ला, बंदर, मनुष्य में किस प्रकार का चक्र पाया जाता है? इस चैप्टर में दो चक्र ही दिया गया है, एक मध्य चक्र और दूसरा ऋतुस्राव चक्र। तो ये प्राइमेट है कि नॉन प्राइमेट? ये इसमें कौन सा होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। संतति की सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार का जनन अच्छा माना जाता है? लैंगिक या अलैंगिक? तो आंसर होगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से एक समान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लोन।
किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, यानी कि अपस्थानिक जड़ भी कह सकते हैं। तो ब्रायोफिलम, जैसे पत्तियां होती है ऐसे। अब इस किनारे से ही क्या होगा, नए पौधे निकलने लगते हैं इस, ठीक है। ब्रायोफिलम का पत्ता थोड़ा मोटा, चौड़ा और गुद्देदार होता है, और देखिएगा कि किनारे किनारे से छोटे छोटे पौधे की संरचना जैसा निकलता है। जब भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होता है, अब यहाँ सजीव प्रजक या अंड प्रजक के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होगा तब ये विविपेरस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे अंड प्रजक होते हैं, कौन, अंडे देने वाले। अब ये प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं सजीव प्रजक। यहाँ हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाया। अब यहाँ से कुछ लिखने वाला है, जैसे क्लोन क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है क्लोन। अभी यही चीज़ आपको लिखना है और थोड़ा सा समझा देना है। हाइड्रा में मुकुलन विधि को समझाएं। हाइड्रा का चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद जो भी उसमें प्रोसेस होता है आपको लिखना पड़ेगा। निषेचन क्या है, इसके प्रकारों की ये 5 नंबर के टाइप में क्वेश्चन आता है कि निषेचन क्या है। तो निषेचन का परिभाषा लिखिएगा और इसके प्रकारों का व्याख्या करना है, जैसे बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। इसको आपको उदाहरण के साथ समझाना है। कायिक प्रवर्धन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी 5 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको इसमें पौधे में जितने प्रकार के होते हैं वो आपको लिख के समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देना नहीं भूलिए, एग्जाम्पल के साथ लिखिए, ठीक है। इसे नोट कीजिए, बनाइए।